डूम्सडे के यूनिक एंड क्रिएटिव चेयर टीजर की तरह मार्वल सीक्रेट वॉर्स की कास्ट रिवील भी इसी तरह से करने जा रहा है। उसके लिए वो एक स्पेशल इवेंट प्लान कर रहा है एंड ये इवेंट कब होगा, कास्ट में कौन कौन से हीरोज आएंगे, इसके अलावा डॉक्टर डूम के ओरिजिन को लेकर भी कुछ नई लीक्स और अपडेट्स हैं आज मेरे पास। सारी चीजों को कवर करेंगे एक एक करके। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। एंड सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं सीक्रेट वॉर्स कास्ट रिवील इवेंट की, जिसे तुम चेयर टीजर पार्ट 2 भी कह सकते हो। लेटेस्ट इनसाइडर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्वल डूम्सडे की ही तरह सीक्रेट वॉर्स का भी एक कास्ट रिवील टीजर करेगा एंड इसके लिए वो एक स्पेशल एंड यूनिक इवेंट भी प्लान कर रहा है। वैसे देखा जाए तो ये तो होना ही था, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार इतनी बड़ी मूवी की कास्ट को चेयर्स के थ्रू रिवील किया गया और करोड़ों लोगों ने उसे देखा, एंजॉय किया और अप्रिशिएट किया। केवल खाली चेयर्स ने ही डूम्सडे की वो हाइप बना दी कि पूछो मत। ऐसे में मार्वल ने ये जो बोल्ड मूव चली थी ये एक्चुअल में काम कर गई और इसी को फॉलो करते हुए वो फिर से सीक्रेट वॉर्स का भी कास्ट रिवील इवेंट करेगा। ऑल्दो अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये डूम्सडे की ही तरह चेयर टीजर होगा या फिर कुछ नया किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मार्वल कुछ नया और भी हटके कर सकता है, जो फैंस को और भी ज्यादा अमेज कर देगा। नाउ ये इवेंट कब होगा, इसकी डेट भी आ गई है, लेकिन उसे बताने से पहले तुम्हें बता दूं कि कास्ट में कौन कौन से हीरोज ऑलमोस्ट कंफर्म होने वाले हैं। सबसे पहले तो टॉम हिडलस्टन एके लोकी, वो पक्का सीक्रेट वॉर्स में आ रहा है। ये पहले ही एक अपडेट आ गई थी। सैडी सिंह भी सीक्रेट वॉर्स के लिए कंफर्म हो चुकी हैं। टॉम हॉलैंड और बेनेडिक्ट कम्बरबैच यानी स्पाइडी और स्ट्रेंज, क्योंकि ये दोनों डूम्सडे में शायद से नहीं आ रहे हैं, इसीलिए सीक्रेट वॉर्स में तो पक्का आएंगे। आरडीजे तो भाई बनी बात है, उनके बिना सीक्रेट वॉर्स हो ही नहीं सकती। इसके अलावा रायन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन के नाम भी इस बार कास्ट रिवील में शामिल किए जा सकते हैं, ऑल्दो ये डूम्सडे में भी होंगे। और अब तुम्हें बता देता हूँ डेट कि ये इवेंट कब होने वाला है। तो इनसाइडर अपडेट के अकॉर्डिंग इसी साल 26 मार्च को, यानी 2 महीने से भी कम टाइम में सीक्रेट वॉर्स की कास्ट रिवील का इवेंट होगा। एंड डूम्सडे के बाद अब सीक्रेट वॉर्स की हाइप बनना भी शुरू होगी, जो खुद में डूम्सडे से भी बड़ी होगी। वैसे डूम्सडे को लेकर भी हाइप तो हर दिन के साथ बढ़ रही है, बट डॉक्टर डूम किस यूनिवर्स से आता है यही किसी को नहीं पता अभी तक। वेल, मैंने इसे लेकर जितनी भी इनसाइडर रिपोर्ट्स और लीक्स और र्यूमर्स वगैरह आई हैं उन्हें कंबाइन करके देखा एंड सभी में एक चीज कॉमन थी, वो ये कि डॉक्टर डूम एक्चुअल में फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स यानी 828 से ही आता है। यानी फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स में लातवेरिया की जो एम्प्टी चेयर, खाली चेयर दिखाई गई थी, वो यू ही नहीं थी, बल्कि वो सीधे सीधे डूम का टीज था। एक न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डूम ना सिर्फ 828 से आता है, बल्कि फैंटास्टिक 4 और डूम ये एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। रीड और विक्टर पहले दोस्त हुआ करते थे, दोनों जीनियस तो थे ही, लेकिन डूम का इंटरेस्ट साइंस के साथ साथ मैजिक में भी था और वो बीइंग अ जीनियस इन दोनों को कंबाइन करके अल्टीमेट पावर हासिल करना चाहता था अपने लिए। इस पावर को पाने के लिए डूम ने रीड के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें वो मैजिक और साइंस को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंट में बदल जाता है, जिससे रीड तो बच जाता है लेकिन डूम की फैमिली मारी जाती है और डूम का पूरा चेहरा खराब हो जाता है। यहीं से डूम रीड से नफरत करने लगता है और अपनी हालत के लिए रीड को ही जिम्मेदार मानता है। वो विक्टर वॉन डूम रीड और फैंटास्टिक 4 से रिवेंज लेने का स्वेयर करता है। ऑल्दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये जो उसने बदला लेने का मन बनाया है रीड और फैंटास्टिक 4 से, ये चीज डूम्सडे में नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर्स में दिखाई जाएगी। अभी के लिए डॉक्टर डूम बिगर पिक्चर देख रहा है, मल्टीवर्स में इनकर्जन्स हो रहे हैं और ये बात डूम जानता है, इसीलिए अपनी नफरत के बावजूद वो इनकर्जन्स के इशू को लेकर फैंटास्टिक 4 से कांटेक्ट करता है। यानी यहाँ पर वो अपनी नफरत छिपा रहा है और काफी बड़ा गेम खेल रहा है, जिसका अंदाजा अभी किसी को भी नहीं है। ना मेरी लास्ट वीडियो अगर तुमने देख रखी होगी, जिसमें मैंने तुम्हें डूम्सडे की प्लॉट थ्योरी बताई थी, उसमें भी मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी कि डूम फैंटास्टिक 4 और बाकी हीरोज को मैनिपुलेट करने के लिए उनसे फ्रेंडली बिहेव करेगा, ताकि हीरोज उस पर विश्वास कर लें। टोनी का चेहरा तो डूम के पास ऑलरेडी है ही, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर डूम ये जान चुका है कि भले ही गैलेक्टस से उसकी दुनिया बच गई हो, लेकिन मल्टीवर्स में हो रहे इन इनकर्जन्स से उसका यूनिवर्स आज नहीं तो कल डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अल्टीमेट पावर हासिल करके अपना खुद का एक यूनिवर्स बनाना, जिसमें डूम बाकी सारे हीरोज एंड विलन्स पर राज करे और मल्टीवर्स में दूसरा कोई यूनिवर्स हो ही ना। यानी नो अदर यूनिवर्स, नो इनकर्जन का खतरा। डूम को रोकने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन इस बिगर गेम को खेलने के लिए अभी फिलहाल डूम सारे हीरोज से अकेला नहीं लड़ सकता, उसे उन्हें मैनिपुलेट करके उनका यूज करना होगा और इसीलिए उसने अपनी नफरत को टेम्परेरीली छिपाकर फैंटास्टिक 4 से इनकर्जन्स के बारे में बात करी। और शायद यही रीजन है कि लिल्लू डूम को देखकर जरा सा भी नहीं डरा, बल्कि उसके साथ बहुत कंफर्टेबल है, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा डूम और फैंटास्टिक 4 ये सब एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो डूम यहाँ बैक्स्टर बिल्डिंग में लिल्लू को उठाने नहीं आया है, बल्कि वो यहाँ रीड से मिलने और इनकर्जन्स को डिस्कस करने आया है। डूम्सडे की शुरुआत में उनकी ये कॉन्वर्सेशन दिखाई जा सकती है। डूम और फैंटास्टिक 4 पता लगाते हैं कि मल्टीवर्स में हो रहे इन इनकर्जन्स का जो रूट कॉज है वो
616 यूनिवर्स है, उसी की वजह से धीरे धीरे करके पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स कर रहा है। फिर डूम और फैंटास्टिक फोर डिसाइड करते हैं कि वो 616 में जाएंगे और देखेंगे कि वहां आखिर चल क्या रहा है, क्यों इतने इनकर्जन्स हो रहे हैं। वो सब 616 में जाते हैं इंक्लूडिंग फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, और उसके बाद उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है एक्समैन यूनिवर्स यानी 10005 अर्थ 616 पर। फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स के बीच एक कॉन्फ्रंटेशन भी होगी। नाउ इनसाइडर रिपोर्ट में कॉन्फ्रंटेशन वर्ड ही यूज किया गया है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कोई फाइट ही हो, बट हीरोज के बीच की टेंशन को देखते हुए इनकी फाइट हो भी सकती है। कॉन्फ्रंटेशन तो पक्की है क्योंकि वो हमें वकांडा वाले टीजर में भी दिखा दी गई, जिसमें शूरी और एम्बाकू जाकर बेन ग्रिम से मिलते हैं, और टीजर के एंड में शूरी ने जो वकांडा फॉरएवर वाला जेस्चर किया, इसमें वो काफी गुस्से में लग रही है, जैसे बैटल के लिए तैयार हो रही हो। तो ऐसा हो सकता है कि वकांडन्स और टेलोकांस की स्टार्टिंग में फैंटास्टिक फोर से एक छोटी सी फाइट भी हो जाए, और यही चीज इस रिपोर्ट में भी लिखी गई है। कॉन्फ्रंटेशन पूरे मल्टीवर्स में हो रहे इनकर्जन्स का ओरिजिन 616 यूनिवर्स ही दिखाया जाएगा, और इन सारे इनकर्जन्स की भी जो बिल्कुल शुरुआत होगी, बिल्कुल जो ग्राउंड जीरो होगा इनका, वो होगा स्टीव रॉजर्स के पास्ट में पैगी के साथ रुकने की वजह से, यानी अल्टीमेटली स्टीव को ही मल्टीवर्स के कोलैप्स का जिम्मेदार माना जाएगा। नाउ सबसे बड़ा सवाल ये है कि डूम अगर 828 यूनिवर्स से ही आता है तो गैलेक्टस ने जो इतना बवाल मचाया, उसकी दुनिया को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था और लिल्लू को ऑलमोस्ट ले ही गया था, तो तब डॉक्टर डूम कहाँ था भाई, क्योंकि गैलेक्टस को रोकने तो वो आया नहीं। वेल देखो, मूवी में ये चीज बहुत हाईलाइट करके दिखाई गई थी कि 828 यूनिवर्स में एक लातवेरिया है जहां एक डूम भी होगा, लेकिन वो विक्टर वॉन डूम उस टाइम उस यूनिवर्स में नहीं था, पक्का नहीं था, क्योंकि अगर होता तो गैलेक्टस के आने पर सामने जरूर आता। ऐसे में डूम कहां था? वेल जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, डूम और रीड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और डूम को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन बदले में उसे मल्टीवर्सल ट्रैवल करने का रास्ता भी उसी एक्सपेरिमेंट से मिल गया। यानी जिस टाइम गैलेक्टस 828 में केओस मचा रहा था, उस वक्त डूम 828 में ना होकर किसी और ही यूनिवर्स में होगा। मे बी कोई ऐसा यूनिवर्स जहां उसकी फैमिली मारी ना गई हो। मे बी डूम ने कोई ऐसा यूनिवर्स ढूंढ लिया होगा जहां वो स्यू से शादी कर लेता है और फ्रैंकलिन जैसा ही उनका भी बेटा होता है। यही डूम की फैमिली होगी, लेकिन स्टीव रॉजर्स के लिए गए डिसीजन की वजह से जो इनकर्जन हुआ, उस इनकर्जन के चलते डूम की फैमिली मारी जाएगी और वो वापस 828 में बैक्स्टर बिल्डिंग में आ चुका है। यहाँ वो स्यू को नहीं पा सकता क्योंकि स्यू ऑलरेडी रीड के साथ है, लेकिन फ्रैंकलिन को देखते ही विक्टर काफी इमोशनल हो जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पर डूम फ्रैंकलिन को इमोशनल होकर ही खिला रहा हो, और फ्रैंकलिन के पास भी पावर्स हैं, तो सबकॉन्शियसली वो भी कहीं ना कहीं डूम को पहचान रहा है, इसीलिए उसे डर नहीं रहा जरा सा भी, बल्कि उसके साथ काफी कंफर्टेबल है। सो गाइज, ऑल इन ऑल डूम आई थिंक 828 से हो सकता है, और 828 यूनिवर्स में भी स्टीव रॉजर्स के पैगी के साथ रुकने की ही वजह से जो इनकर्जन हुआ उसी से बना, यानी एक अल्टरनेट यूनिवर्स या टाइमलाइन भी कह सकते हो इसे तुम, जिसे 828 का नाम दे दिया गया है। ऐसा पॉसिबल कैसे है, ये मैं अपनी लास्ट डूम्सडे प्लॉट थ्योरी वाली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इफ नहीं देखी है तो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, बहुत सारे अतरंगी कनेक्शंस मिलेंगे उसमें भी तुम्हें। और अभी के लिए लेट्स रैप इट अप गाइस। वीडियो को इफ तुमने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि थॉर की नेक्स्ट मूवी पर भी एक बड़ी अपडेट आने वाली है। सो सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।